Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to discuss how to cover international relations for UPSC. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर मेकिंग 100 सब्सक्राइबर्स टू माय चैनल। फर्स्ट जर्नी हमने कंप्लीट कर ली है 100 सब्सक्राइबर अचीव करके। तो अब एक जर्नी और स्टार्ट होगी यहाँ से 200 सब्सक्राइबर्स की। तो देखते हैं 200 सब्सक्राइबर्स कितने डेज़ में हमारे कंप्लीट हो पाते हैं। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ हाउ टू प्रिपेयर इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर यूपीएससी। जैसा कि मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने पूरा ओवरऑल हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी का वीडियो बना रखा है। तो इस वीडियो में मैं पार्टिकुलरली इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बना रही हूँ कि हम उसको कवर कैसे करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है। आपको इंटरनेशनल रिलेशन की एक पर्टिकुलर बुक कहीं से नहीं मिलेगी, आपको इसकी सारा सिलेबस किसी एक जगह किसी एक बुक में नहीं मिलेगा। ओके तो इसके लिए मैंने सोचा कि जिस तरीके से मुझे गाइड किया गया है कोचिंग क्लासेस में और मैं खुद से भी प्रिपरेशन में हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना जो लोग न्यू कमर्स हैं या फिर जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले हमें अपना सिलेबस जानना होगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एग्जैक्टली पूछ क्या रहे हैं, राइट। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस कुछ इस तरीके से है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है कि इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, मतलब इंडिया के अपने नेबरहुड के साथ किस तरीके के रिलेशंस हैं वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, इंडिया के बांग्लादेश के साथ क्या रिलेशन है, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस कैसे हैं, और हमारे म्यांमार के साथ रिलेशंस कैसे हैं, हमारे अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशंस कैसे, इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं डिप्लोमेसी के लिए, हमारे श्रीलंका के साथ क्या रिलेशंस कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस कि अब तक की इंडिया की अपने नेबरहुड के साथ किस तरीके की डेवलपमेंट्स हुई है। तो इसमें सार्क का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी चीज़, जैसे कि अभी इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस में तो श्रीलंका का एंगल आ सकता है कि हाउ इंडिया इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट्स नेबरहुड, राइट। हाउ, और एक पहले हिस्टोरिकल एंगल है कि इंडिया ने किस तरीके से अपने नेबरहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने बांग्लादेश वॉर में पार्टिसिपेट किया, भूटान को अपना एक सेकंड ब्रदर की तरह प्रोटेक्ट करता है हर एक एंगल में, राइट। तो अफ़गानिस्तान को किस तरीके से इंडिया हेल्प कर रहा है, किस तरीके से इंडिया ने अभी फूड क्राइसिस के समय, कोरोना के समय भी इंडिया ने वीट जो अफ़गानिस्तान तक पहुँचाया है, राइट। कोरोना में भी कोविड-19 वैक्सीन के तहत इंडिया ने उनको हेल्प किया। तो इस तरीके से हमें इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस के बारे में पूरा पता होना चाहिए, एग्जैक्टली डिमार्केटेड है हमारे सिलेबस में। देन सेकंड पॉइंट इसमें आता है बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और इफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट। जितने भी हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स चल रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, राइट, तो जितने भी अभी तक हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट चल रहे हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसमें इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, कि उसमें इंडिया को वो किस तरीके से अफेक्ट करने वाला है, राइट। तो वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है तो उसमें इंडिया को वो किस तरीके से अफेक्ट करेगा, क्या उससे इंडिया के ऊपर प्रोज एंड कॉन्स आएंगे, तो वो चीज़ें हमें पता होना चाहिए। जैसे कि एक एग्रीमेंट, एक पॉलिसी या फिर एग्रीमेंट जैसे कि चाइना चला रहा है, वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव, तो इससे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, बायलैटरल एग्रीमेंट है, राइट, बिटवीन चाइना एंड डिफरेंट कंट्रीज टू कनेक्ट हिज वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव। तो इसमें इंडिया के क्या इंटरेस्ट है, इससे इंडिया का किस तरीके से इफेक्ट होगा, तो वो चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको कहीं पे भी ऐसी कोई एग्रीमेंट दिखे, कोई ग्रुपिंग दिखे जिसमें इंडिया का इंटरेस्ट है जा रहा है या फिर इंडिया के इंटरेस्ट उससे इंडिया नेगेटिवली या फिर पॉजिटिवली इफेक्ट हो रहा है, तो उस चीज़ को हमें नोट डाउन करना है। एडिटोरियल्स में सारा आ जाता है, आपको कहीं से और से सर्च नहीं करना। मैं अभी सोर्सेज भी बताऊंगी कि इन सारी चीज़ों को हम कैसे कवर करना है हमको। ठीक है, एक मतलब आपको बिल्कुल नॉर्मली आप पूरा कवर कर लेंगे, फिर आपको कहीं पे भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि डायनेमिक है बट इसको हम छोटा सा बना सकते हैं। सेकेंड है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज़
एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट। किसी भी डेवलप्ड कंट्री जैसे कि रशिया हो गया, सबसे ज़्यादा मेन तो यूएसए ही हो गया, उसकी पॉलिसी किस तरीके से इंडिया को इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ की पॉलिसी भी इंडिया को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही हैं, इफ़ेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स, और वहाँ की पॉलिटिक्स किस तरीके से इंडिया को इफ़ेक्ट कर रही है, राइट। तो जो अभी अबॉर्शन बिल जो यूएसए में हटा दिया गया है, तो इससे इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, या एडिटोरियल में आया था। तो पॉलिटिक्स वहाँ की जो चल रही, उससे इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ना है, तो वो आया था। तो इस तरीके से हमें एंगल सोचना चाहिए, करंट अफेयर से हमें लिंक करके चलना पड़ेगा, ठीक है। बिना करंट अफेयर के से इंटरनेशनल रिलेशन इज़ इम्पॉसिबल, राइट। तो करंट अफेयर भी कहाँ से कवर करने वो भी मैं बताऊँगी, राइट। नेक्स्ट, इंडियन डायस्पोरा, किधर किधर इंडिया के कितने लोग रह रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो चीज़ें हमें पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूएन, राइट, WHO, WTO, ठीक है। तो इन सारे जो भी और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी इम्पोर्टेंट क्या पॉलिसीज़ हैं, इनके मैंडेट क्या है, मतलब इनका काम करने का तरीका क्या है, मतलब क्या इनकी पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रक्चर क्या है इनका, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पे हमको, ये स्टैटिक पार्ट है, इसका हमें इसकी डायनामिसिटी नहीं देखनी है, ये सारा स्टैटिक पार्ट है, इसको भी कवर करना है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं, ठीक है। 10 to 12 डेज़ में आप इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटली करें, राइट। ओनली 1 सब्जेक्ट को लेके, अगर आप 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चल रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस को तो अप्रॉक्स 16 to 17-18 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो अब देखते हैं कि इसको कवर कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करने के लिए हम कोई एक्सपर्ट नहीं है कि हमें इसकी पूरी तह तक जाना है, राइट। तो हमें इसको कवर करने के लिए किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठाना पड़ेगा। तो आप किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल ले लीजिए जो आपको मिल जाए, इंटरनेशनल रिलेशन का मटेरियल। जैसे कि मेरे पास अभी विज़न का मटेरियल है, ये पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस का दिया रखा है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, इफ़ इट इज़ विजिबल टू यू, राइट। इंडियन डायस्पोरा, और ये इंडिया का सभी कंट्रीज़ के साथ इनका रिलेशंस दिया गया है। तो आप वाजीराम इंस्टीट्यूट की भी मैंने ये बुकलेट देखी है, वो भी बहुत अच्छी है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की बुकलेट, उसमें जितना भी ये दे रखा है अभी तक, वो सारा कर डालिए विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद आप पर्टिकुलर करंट अफेयर उठाइए। आप 1 साल तक आपने न्यूज़ नहीं फॉलो की हैं, तो आप किस तरीके से करेंगे। अब आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो इसी दिन से आप स्टार्टिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टार्ट करने की, तो सबसे पहले आप 10 to 12 डेज़ में इसको कंप्लीट कीजिए कि आप इंटरनेशनल रिलेशन की कोई भी बुकलेट लेके आइए, उसको थरली कीजिए सिलेबस से लिंक करके। देन उसके बाद करंट अफेयर के लिए पूरी ईयर की एक कंपाइलेशन आती है हर एक कोचिंग की, उसको उठाइए। जो चीज़ें 2009 जिस ईयर की आपने बुकलेट ली है, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हैं वो ऐड ऑन कीजिए, राइट। जैसे कि अभी आप इसके लिए आप विज़न की मेंस 365 ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर मार्केट में आपको किसी भी बुक शॉप पे मिल जाएगी। वाजीराम की मुझे नहीं पता है, तो आप आई थिंक मिलती होगी, तो उसके आप ले आइए और उससे देखिए कि अभी तक की कितनी उसमें डेवलपमेंट्स दिए रखे हैं, राइट। तो उसको आप अपने में ऐड ऑन कीजिए। देन मंथली करंट अफेयर्स में देखिए कि उसके आगे और क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ऐड ऑन कीजिए। एजेंसीज है, फोरा एंड देयर मैंडेट्स, वो नहीं दे रखा है, तो आप उनको गूगल पे सर्च करके, अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का दृष्टि का मिल जाता है, दृष्टि से मैंने किया था, तो आप ऊपर डालोगे यूनाइटेड नेशंस फॉर UPSC, आपको वहाँ पे आ जाएगा। दृष्टि IAS बहुत सारे आएंगे, और उससे पूरा एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा जैसे इसमें दे रखा है। क्या क्या देखना है अपने आपको एजेंसीज़ में हमको देखना है
उनकी फोरा मतलब मीटिंग कहाँ कहाँ हो रही है, ठीक है, मीटिंग और किस तरीके से इशू को एक्सचेंज किया जा रहा है, स्ट्रक्चर, कितने पार्टनर्स हैं, कौन कौन से पार्टनर्स हैं, है ना, स्ट्रक्चर देखना है, कहीं बॉडी कहाँ बैठती है, किधर, क्या, वो पूरा जानना है, और उनका मैंडेट कि अभी तक के वो क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उधर से कर लीजिएगा। तो इतने से में राइट, इतने से में आपका पूरा इंटरनेशनल रिलेशन कंप्रेहेंसिवली कवर हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन में एज लेने के लिए आपको अलग से पॉइंट्स एडिटोरियल से ऐड ऑन करने पड़े। एडिटोरियल डिस्कशन से, जो एडिटोरियल्स द हिंदू में आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं, उधर से, और प्लस जो करंट अफेयर, जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन्स हैं, उनमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट हर एक सिलेबस के लिए ऐड ऑन कीजिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस कवर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।